सोचो भाई, बढ़िया 1.3 लीटर टर्बोचार्जर आपके पास पेट्रोल गाड़ी हो, इतना प्यारा मौसम हो, खुला हाईवे हो, तो किसका मन नहीं करेगा भाई इसको लेके निकल जाओ भाई ट्रिप्स पे। इतनी प्यारी भागते हैं ना कि मजा ही आ जाता। भाई ये फटीक ही चल रही है हमारे सामने, कोई सही बता रहा हूँ, ये कभी भी जा सकता है कि किसी भी टाइम गिरेगा ये। बिल्कुल होश नहीं है इसको, इस बंदे को। भाई सही बताओ तो मेरा तो भाई चला के गाड़ी को पूरा लेने का मन कर रहा है। हेलो भाई, मैं पवार। आज चला के देखेंगे भाई निसान की टेक्टोन। मेनली ड्राइव के बारे में बात करेंगे भाई। फीचर्स वगैरह में निसान ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। गाड़ी इतने दिन बाद लॉन्च करी है ना, तो लुक्स में लो, हर चीज में, फ्रंट फेशियम मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। बेबी पेट्रोल मतलब छोटी पेट्रोल इसको बुला रहे हैं, मतलब पेट्रोल इनकी बड़ी गाड़ी जो आती है भाई विदेश में, उसका एक छोटा वर्जन इस तरीके की लुक इन्होंने देने की कोशिश करी है। दिस इज 280 1.3 लीटर का इसके अंदर पेट्रोल इंजन आ रहा है। इसके अंदर रेड एक्सेंट देख रहे हो ग्रिल में। एक डिटेल मैंने रिव्यूज का कर रखा है जिसमें मैंने फीचर्स बताए थे। इसके अंदर 18 इंच के व्हील से लेके एडास से लेके सब कुछ है। लेकिन मेन भाई आज बात होगी चलने में कैसी है गाड़ी। मेन देखो, ये इसकी 1 लीटर वाली है, जो 1 लीटर वाला इंजन आता है ना इसका, विच इज वेरी नाइस इन फीचर्स, लुक्स वगैरह में बहुत बढ़िया है, इंटीरियर वगैरह में हर चीज में बढ़िया है। देखो अगर आप 1 लीटर लोगे तो उसके अंदर T160 की बैजिंग आएगी। 2 इंजन ऑप्शन आ रहे हैं, केवल पेट्रोल में गाड़ी ऑप्शन में अवेलेबल है। दोनों ही टर्बो पेट्रोल है। ये 100 PSP की पावर निकालता है 160 Nm टॉर्क के साथ। ये उनके लिए जिनको पावर से ज्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, बस एक अच्छी गाड़ी चाहिए, फीचर रिच, जिसके अंदर बिल्ड क्वालिटी और लुक्स वगैरह अच्छी होते हैं, उनको टारगेट करेगी। लेकिन जिनको भाई मतलब होता है परफॉर्मेंस से, वो लोग जाएंगे आंख मीच के इस वाली टेक्टोन की तरफ, जिसके अंदर T280 का बैज अपने को मिल जाता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे T280, यानी कि इसके अंदर 280 Nm का टॉर्क है सेगमेंट में सबसे ज्यादा। और ये अपने को पावर निकाल के देती है 163 PS की पावर, मतलब सेल्टोस, क्रेटा, इन सबसे ज्यादा पावर है। अगर आप टाइगून या फिर स्कोडा की वो देखते हैं स्लाविया, तो मैं सेडान फॉर्मेट में कह रहा हूँ, उसका कुछ एक वर्जन सबसे ज्यादा पावर आपको सेगमेंट में भाई ये गाड़ी फिलहाल निकाल के दे रही है। चलो भैया चला के देखते हैं। मेन दोनों जो फ्रंट ड्राइवर सीट और ये को पैसेंजर सीट है, ये दोनों अपनी मिल जाती है अपने को भाई इलेक्ट्रिक। इसके डोर खोलते ही ऑटोमेटिकली भाई इसका सिस्टम जो है सारा का सारा चालू हो जाता है। इंटीरियर का भी सटल सा लगता है भाई इसका। अगर आप अंधेरे में देख रहे हो तब भी बढ़िया लग रहा है, अभी बाहर ले जाके दिखाता हूँ तब भी अच्छा लगेगा। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी नहीं है, बहुत ज्यादा आउटडेटेड भी नहीं है। आराम से 5-10 साल तक तो कहीं भी नहीं जाने वाला। मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स लोग बाग क्या ही अपग्रेड कर लेंगे भाई, मतलब बाकी जो कंपनियां है। यहाँ इसका गियर बॉक्स मिल जाता है अपने को, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, मतलब गियर सिलेक्टर। गियर बॉक्स तो नीचे भाई दिखेगा ही नहीं आपको। यहाँ से रिवर्स लगाता हूँ, यूनिक स्टाइल में दिया है भाई इन्होंने गियर सिलेक्टर, जैसे ईवी वगैरह में होता है ना अपना। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली हट जाती है जैसे ही आप रिवर्स गियर या फ्रंट गियर जो भी लगाते हो। आपको ऐसे मैनुअली प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैमरा अच्छा खासा है भाई, 360 डिग्री कैमरा दे रखा है इन्होंने। पूरा व्यू आपको बढ़िया दिखेगा, अच्छी क्वालिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा ये इंप्रूव हो सकता था। लुक्स फेयर इनफ, अच्छी लग रही है। लेकिन यार ग्रे गाड़ी है, इसको चेंज करने का ऑप्शन है क्या कहीं पे? अगर मैं इसको चाहूँ कि भाई मेरी गाड़ी ये नीली सी है ग्रे कलर की, तो ये हो जाए, पता नहीं भाई। इनिशियल इंप्रेशंस में तो भाई गाड़ी कब कब में स्टार्ट हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। बड़ा रिफाइंड, बड़ा ही बढ़िया सा इंजन फील होता है अपने को। पहले तो स्क्रीन को चेंज करता हूँ। ये स्क्रीन में भी आपको दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं, गाना वाना कौन सा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। स्क्रीन वगैरह यहाँ पे सब कुछ आपको पता चलेगा। ओके, इतना ही है क्या बस? चलो भाई, अच्छा हाँ, नेविगेशन आ गया, ये अच्छा लग रहा है भाई। हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, इनबिल्ट गूगल मैप्स है इसके अंदर। हमने कोई भाई वो तो कार प्ले वार पे तो कनेक्ट किया नहीं है। तो एक बार गाड़ी को बाहर निकालता हूँ। बाहर आते ही आप देखो भाई गाड़ी की लुक, यार ये तो बड़ा बल्की सी गाड़ी लगती है। मतलब स्टार्टिंग किया है इसकी 10,49,000 रुपये से बेस मॉडल इन्होंने स्टार्ट करा है इस गाड़ी का। सही बताऊँ भाई, मैंने ना बहुत ज्यादा क्रेटा सेल्टो चलाई अपने जीवन काल में, उनमें वो वाली एसयूवी वाली फील नहीं आती। लेकिन इसके अंदर जो बोनट है, सब कुछ बहुत बड़ा सा नजर आता है। यहाँ पे डी पे आगे करना है आपको, जस्ट इसको आप डी पे करिए। बहुत रिफाइंड, बहुत सुपर साइलेंट गाड़ी है, एकदम स्मूथ सी आपको फील होती है। रिवर्स में देखो एक और चीज भाई, जैसे मैं स्टीयरिंग काट रहा हूँ ना, ये देखो अपने आप जो कैमरा है इधर उधर हो रहा है। देखो मैं जैसे अब राइट में करूंगा ना इसको, राइट में, ये देखो ये स्टीयरिंग अपना राइट में शिफ्ट होने लग गया है। लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में चेंज होने लग गया है। यार बढ़िया फीचर दे रखे हैं भाई सेगमेंट के हिसाब से। तो कैमरा ना छोटा क्यों आ रहा है भाई? जूम ऑटो, इसको चेंज, अच्छा ये गाइडलाइन वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हो। रियलिटी बता रहा हूँ, बोनट इतना हैवी सा, इतना बड़ा सा कैसे लग रहा है। और भाई पूरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देंगे आपको इस वीडियो में। किसी कंपनी ने हम नहीं बुलाए, किसी डीलरशिप ने नहीं हम बुलाए भाई, जैसा एक रो बंदे को भाई। क्योंकि आप अपना 22-23 लाख रुपए डालोगे अगर इस इंजन के टॉप मॉडल को लेने जाओगे, तो एक ऑनेस्ट राय तो देनी बनती है ना भाई। अगर आपको आरकस आता है, घर बैठे बैठे आपको देखनी है गाड़ी चलने में कैसी है। लुक्स पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लुक्स है भाई। रियलिटी में बड़ी सी बोल्ड सी गाड़ी फिट होती है, कहीं से भी कोई कमी वाली बात ऐसी लगती नहीं है। इसकी ना लाइट्स को ऑन करता हूँ, ये देखो लाइट ऑन कर दी मैंने। जब देखना पीछे से, ये देखो पूरी कनेक्टिंग लाइट, वाह सुपर ड्यूपर नाइस। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट वगैरह आता है इसके अंदर भाई, ये देखना, ये देखो
बहुत स्मूथ ओपनिंग है भाई इसकी, ऐसे शोर वोर नहीं मचाता ऐसे कुछ भी, और बहुत फास्ट ओपनिंग है। 700 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे पीछे अगर आप स्पेस वगैरह की बात करते हो, कि अच्छा खासा अपने को मिल जाता है भाई। मेरे को एक थोड़ा ये रिक्लाइन एंगल और अच्छा होता ना तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता। ये ठीक है, ये स्पेस वगैरह अच्छा मिल रहा है, हेडरूम काफ़ी अच्छे इसके अंदर मिल रहा है तो ये डस्टर के ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, लेकिन डस्टर से भाई मैं रियलिटी बताऊँ, मेरे को ये हर चीज़ में अच्छी लग रही है। इसका इंटीरियर हो, मतलब कलर स्कीम्स हो, फ्रंट फेशिया हो, बस निसान की और रेनॉल्ट की जो वो है ब्रांड इमेज आपकी नज़रों में कैसी है उसके ऊपर आप इसको जज करोगे। बाकी ये रेनॉल्ट डस्टर ही है, मैकेनिकली, गियर बॉक्स वाइज, इंजन वाइज हर तरीके से वही है। आ जाओ भाई पंजे नीचे, गाड़ी को शूटम शूट भगा के देखते हैं भाई, बस जरा मज़ा तो लेते हैं सेगमेंट में। रियलिटी में क्रेटा सेल्टो जैसी है, अभी तो मैं हल्के में ले रहा हूँ इसको, मेरा ये हल्कापन जो है दूर कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आइए गाड़ी भैया कब कम में स्टार्ट हो रही है ना, रियलिटी में आइडिया भी नहीं लग रहा है भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी को चलाने के लिए। बेचारे निसान ने इतने सालों में तो कोई एक ढंग की गाड़ी सी ऐसे लॉन्च करी है भाई, ढंग की इन द सेंस जिसके अंदर पावर हो। सबसे महंगी गाड़ी फिलहाल इंडिया में भाई इनकी यही रहेगी। अभी मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, अगर आप 1.3 लीटर का ऑटोमेटिक लेने जाओगे भाई तो आपके पास 2 ट्रांसमिशन के ऑप्शन है, या तो आप 7 DCT ले सकते हो, जैसे वेट क्लच कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में आपको बेटर ही लगता है। अगर आप मैनुअल में लेना चाहते हो तो 6 स्पीड आपको मैनुअल गियर बॉक्स भी इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप दूसरे 1 लीटर वाले इंजन ऑप्शन की बात करते हो तो देन यू हैव ओनली 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। गाड़ी अभी जैसे इनिशियल सिटी में मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ ना, अभी हाईवे पे भी मैं लेके चल रहा हूँ इसको, कार इज एक्सीलेंट इन स्मूथनेस, रिफाइनमेंट। निसान किक्स की आप इसको रिप्लेसमेंट मान सकते हो। निसान के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट रहेगा ये आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी निसान के पास भाई मैग्नाइट ही थी, अभी थोड़े दिन पहले ग्रेवाइट आ गई। अब यहाँ पे निसान ने टेक्टोन लॉन्च करके ना ये थोड़ा सा दिखाया इंडिया को कि भाई इनका कोई प्लान एग्जिट करने का इंडिया से बिल्कुल भी नहीं है। ये जीप की तरह इधर उधर नहीं जाने वाले, एग्जिट नहीं लेने वाले इंडिया में, ये टिकेंगे और नई नई गाड़ी अपनी लॉन्च करेंगे। कलाकार दिखाता हूँ भाई रोड पे, जब आप ऐसे निकलते हो ना तो कोई कोई देखना क्या आपको बढ़िया उसमें मिलता है। मेरे ख्याल से ये इसने भाई ने लिटिल सा ना फन कर रखा है। ये कैसे चला रहा है यार इसको, ये लोग होते हैं दूसरे को मरवाते खुद भी मरते हैं। यही होश नहीं है अगले को मेरा सिलेंसर नीचे लटक रहा है भाई। लेकिन आपको TVS में ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाई निसान में कभी नहीं होगी भाई ये वाली दिक्कत। हालांकि आप ऐसे उठ पटांग तरीके से चलाओगे तो ये किसी में भी हो जाएगी। ये कुछ और ही स्कीम है, इसने पी भी रखी है शायद, खून वून से भी निकले हुए हैं ये। भाई संडे है ना, मौसम रंगीन है तो राजस्थान में लोग लिटिल सा फन करते रहते हैं। खैर मैं तो इससे बचना चाहूँगा भाई, ऐसों का कोई भरोसा नहीं होता है। इसके अंदर डैश कैम नहीं आ रहा। डैश कैम बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, वो आप आफ्टर मार्केट निसान की डीलरशिप वगैरह से भी लगवा सकते हो। भाई ये फटीक ही चल रही है हमारे सामने, कोई सही बता रहा हूँ, ये कभी भी जा सकता है कि किसी भी टाइम गिरेगा। ये बिल्कुल होश नहीं है इसको, इस बंदे को मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। पर ये गाड़ी कितनी स्मूथ है यार। हालांकि AC अगर आप 5 पे एकदम से इंक्रीज करते हो, 4-5 तक तो ठीक है, उसके ऊपर ना एकदम से बहुत ज़्यादा नॉइजी सा हो जाता है। हालांकि देखो इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है, ये मिरर आता है, ये ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइट जल जाती है, आपको मतलब कहीं ना कहीं असिस्ट करता है कि भैया आपको ओवरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गाड़ी बढ़िया भाई नो डाउट। अब आप देखो बेसिक डस्टर लो क्योंकि सेम ही है, आप टेक्टोन लो, इवन फॉर्च्यूनर लो, एक चीज जरूर ले लेना भाई, वो है इन्वोल्व के परफ्यूम्स। अगर आप गाड़ी लेने के बाद ये नहीं लगाते अपनी गाड़ी में भाई तो आपकी गाड़ी अधूरी है। अगर आपको अपनी नई गाड़ी की खुशबू में भाई 4 चांद और लगाने, वो नींबू किसी जो महक होती है ना नेचुरल से, हम बहुत पहले अपनी गाड़ियों में यूज किया करते थे, सेम ऐसी इसकी फ्रेग्रेंस है भाई। सिंपली ऐसे खुल जाता है भाई, ये देखो थैंक यू का कार्ड मिलता है इसके अंदर। ये इतनी प्यारी सी महक आती ना भाई इसके अंदर। इसके ऊपर आप एक ढक्कन लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। ये देखो इसको आप कहीं भी किसी भी कप होल्डर में रख दो, चाहे डस्टर टेक्टोन किसी के में भी रखो भाई, इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो इसकी फ्रेग्रेंस को इस तरीके से। स्पिल प्रूफ है ना, बिखरता ना कुछ होता। चाहो तो डैशबोर्ड पे आप इसको चिपका लो, आराम से 2-3 महीने तक चल जाता। भैया आप किस बात का वेट कर रहे हो, अभी जाओ इस लिंक पे या फिर इसको स्कैन कर लो और डिस्काउंट दिलवा दो भाइयों को। तो अरुण नेक्स्ट कूपन कोड यूज कर लेना, 10% का ऑफ भी करवा देंगे आपके लिए। और बताओ भाई एक और बात भाई, आपको दिल की बोल दूं मैं इस गाड़ी से रिलेटेड, इस गाड़ी जैसा स्टीयरिंग व्हील ना, एक मतलब डस्टर में भी सेम ही है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके जैसा स्टीयरिंग व्हील इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता जितना प्रिसाइज और ये एक्यूरेट अपने को मिल रहा है ना, इतना किसी और गाड़ी में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। पेडल शिफ्टर्स भी इसके अंदर मिल रहे हैं। मैंने जब डस्टर का ड्राइव रिव्यू करा तो उसमें भी एक ही बात कही थी कि इन्होंने जो स्टीयरिंग है ना उसमें फांस काट रखी है, और जो दोनों की दोनों स्क्रीन है भाई ये वाली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है OLED स्क्रीन देखे ना, OLED TV आते हैं बड़े बड़े से हम घर पे लगाते हैं, एकदम ऐसी वाइब दे रहा है भाई। बिल्कुल क्वालिटी
टॉप। मैं कहूँगा फिर से वही अगेन, सेगमेंट में दी बेस्ट आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे को दी बेस्ट इसमें अभी तक लग रही है। और गाड़ी अंदर से बैठते ही ना एकदम खुली खुली सी महसूस होती है। हालांकि ये आप देखोगे ना, ये जो है शीशा एकदम से इंक्लाइंड है, तो आपके पास जो व्यूइंग एंगल है वो बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया, बहुत ज़्यादा एकदम ग्रेट नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं अपनी अगर नज़रों से बताऊँ तो यहाँ से मेरे को ये जो सनवाइजर है, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ ना, तो भाई ये अगली गाड़ी कवर ही हो रही है। तो ये जो इसका रूफ का ये वाला सिस्टम है, ये इन्होंने थोड़ा सा नीचे कर रखा है, तो कल को आप सूरज अगर आ रहा है और फुल सीट ऊपर आपने कर रखी है तो भाई आप अंधे हो जाओगे। मतलब सन से तो आपको बचने के लिए ना इतना कुछ लेवल पे ये रखना पड़ेगा। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हालांकि तो सब गाड़ियों में आता है। यहाँ पे लाइट भी यहाँ पे दे रखी है। और एक और बढ़िया चीज़ देखो, यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना, इस पे आप हाथ रख सकते हो ऐसे करते हुए ड्राइव करते टाइम। ये मेरा फेवरेट फीचर है। मतलब ये फॉर्च्यूनर छोड़ के सब गाड़ियों में आता है आजकल, और बहुत बढ़िया अंडररेटेड फीचर मेरे को लगता है। हालांकि एक डिज़ाइन का पार्ट है, कंपनियां तो इसको गिनती भी नहीं होंगी भाई कहीं से दूर तक भी ऐसे फीचर्स में। पर जैसे एंडेवर रही, थार रोक्स रही, थार थ्री डोर रही, स्कॉर्पियन रही, सब में ये जो चीज़ है ना बड़ी फ्लैट आती है। मतलब बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट व्हेन यू ड्राइव इट इन डेली लाइफ ना, आप लॉन्ग रूट्स पे, तो आपका ये एल्बो तो जो है रेस्ट कर लेती है भाई यहाँ पे, इस आर्म रेस्ट पे। लेकिन इसकी जब बात आती है तो ये यहाँ पे ना बहुत काम आता है। देखो ये मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे मेरी ये रखा है, और यहाँ से मैं स्टीयरिंग, मतलब मेरा ड्राइविंग स्टाइल मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोगों का स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं तो इस तरीके से ड्राइव करता हूँ ना, तो भाई मेरे को बढ़िया मज़ा आता है। इसका बोनेट प्रॉपरली विजिबल है भाई, सेगमेंट में डस्टर और ये निसान की मैग्नेट, सॉरी क्या है, टेक्टोन, इसका ही बोनेट आपको इस एज से लेकर दूसरी एज तक विजिबल रहता है। नॉट माई वर्ड्स भाई, ये इतना बड़ा बोल्ड ना आपको क्रेटा, सेल्टोस, ये जो कुशैक हो गई, टाइगून हो गई, ये कोई भी आपको इतना बड़ा जो बोनेट है ना वो ऑफर नहीं करती भाई। एकदम आपको प्रॉपर अगर एसयूवी वाली फील चाहिए ना तो आप ले सकते हो यार। 12 लाख रुपए बेस मॉडल का प्राइस है इसका। 1 लीटर अगर आप मैनुअल लेने जाते हो, फीचर्स नहीं मिलेंगे उसके अंदर, बट अगर आपको एक ड्राइविंग फील चाहिए वो आप ले सकते हो। अभी आया हूँ भाई मैं थोड़ा खुले रोड्स पे। अब करते हैं बात जरा इसकी। सस्पेंशन अच्छे हैं, थोड़े स्टीपर साइड्स पे, लेकिन गुड इनफ है। 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन है। जैसे ही आप पंजा दबाते हो गाड़ी एकदम से भागने को रेडी रहती है भाई, एकदम तत्पर रहती है। इसका मन करता है कि हाँ भाई भगाओ मुझे, भगाओ। ये देखो वैन यू हार्ड एक्सलेट तो थोड़ी शोर भी मचाती है, जो इंजन अपना थोड़ा नॉइजी भी होता है। आप केबिन में नॉइज भी आती है उसकी, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कोई आइस कार चला रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रिक नहीं चला रहा हूँ। इफ यू आर अ ईवी हेटर। उन्होंने भाई हॉर्न भी अच्छा दे रखा है, देखो सुनो, पौ भरमा हो रहा है। लेट्स गो भाई, अब आएगा असली मजा गाड़ी को ड्राइव करने का। ये मैंने पंजा दबा दिया इसका। अगर आप भगाने के शौकीन हो तो फर्स्ट इंप्रेशन दे दूं भाइयों को, दे दूं। आपको स्वाद ना आ जाए ना तो कह देना भाई। अगर आप भगाने के शौकीन हो तो मैं कह रहा हूँ 1-2 लाख रुपए मत सोचना। कभी 1 लीटर का प्लान बना रहे हो, आंख मीच के इसका 1.3 लीटर एक बार ट्राई करना, एक बार ले लेना। यू विल जस्ट लव दिस कार। अगर आपको ऐसे गाड़ी भगाने में मजा आता है, देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आपको गाड़ी चलाने में स्वाद आता है ना, आपको गाड़ी चलाने में सुख मिलता है आपके अंदर आत्मा को, देन यू विल लव दिस कार मैन। भाई कब कम 130 चढ़ गई है गाड़ी, पता ही नहीं चलता यार। देखो टर्बो पेट्रोल इंजन की बात ही कुछ और होती है। ये रेनॉल्ट का जो इंजन इन्होंने पार्टनरशिप में मर्सिडीज तक अपनी GLA 200 में यूज करती है, वो 55 लाख रुपए की गाड़ी है मर्सिडीज की GLA 200 जो उनकी एंट्री लेवल है। उसके अंदर भी आपको ये 1.3 लीटर का जो रेनॉल्ट वाला इंजन है ना, सेम इंजन देखने को मिलता है। ट्यूनिंग ऑब्वियसली अलग है भाई, मर्सिडीज अपने हिसाब से करेगा, लेकिन सेम चीज आप पहले निसान किक्स में चलाते थे, अब आप निसान की टेक्टो रेनॉल्ट की डस्टर में चलाओगे। आप ये सोचो भाई, आप आधे के भी कम बजट में ना, मर्सिडीज की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मर्सिडीज वाला मजा लोगे। स्टीयरिंग वाइज भी इसके अंदर लेन कीप असिस्ट वगैरह है, तो अपने आप लेन में रहेगी। अगर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आप ऑन कर देते हो तो जो ट्रक है अगर वो ब्रेक मारता है, स्लो डाउन होता है, तो आपकी गाड़ी भी स्लो होगी। और अगर एक लेन में आपने मान लो पकड़ रखी है भाई, तो अब देखना मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ स्टीयरिंग को, अपने आप भाई यहाँ पे गाड़ी मुड़ने लग गई है। ये देखिए इसके अंदर ये भी रहता है, अगर मान लो मेरे को भाई लेन चेंज करनी है तो यहाँ पे ना ये मेरे को रेजिस्ट करती है भाई, और बहुत ही तगड़े तरीके से करती है। ऐसा छोटा मोटा वाइब्रेशन नहीं देती, लेकिन ये ढंग से कहती है कि भैया इसी लेन में रहो, इसी लेन में रहो। ओ साउंड कितनी प्यारी करती भाई, ये सुनो। जैसा मतलब इसको पार्किंग सेंसर जब ऑन रहते हैं, अब देखते हैं भाई तरीके से सिस्टम के साथ इसको मैंने फुल एक्सेलेरेट कर दिया है। अब आप यहाँ पे नजर डालो भाई, अगर आप पेट्रोल गाड़ी ढूंढ रहे हो ना इस सेगमेंट में कि भाई पेट्रोल पे ही जाना है आपको,
तो आपको ये गाड़ी जरूर ट्राई करनी चाहिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। अच्छा, ये किसके लिए गाड़ी है भाई, मैं आपको क्लियर शब्दों में बताता हूँ। अगर आप रीसेल वैल्यू की चिंता नहीं करते हो, आपको ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है, आप एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट जो है भाई, विदेश में DC डासिया के नाम से गाड़ी बिकती है, सेम टू सेम आपकी। अगर आप बाहर वाली फ्रेंच वाली चीज़ इंडिया में एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, कुछ अलग भेड़ चाल से अलग चलना चाहते हो, वही क्रेटा सेल्टोस इन सब से अलग, देन यू मस्ट ट्राई दिस कार, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। देर आए दुरुस्त आए वो वाली चीज़ है भाई। आई कांट बिलीव कि ऐसी हैंडलिंग निसान या रेनॉल्ट अपने को इंडिया में प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो कमबैक इन्होंने करा है ना, वो बहुत बढ़िया है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी ये इंडियन मार्केट में परफॉर्म कैसा करती है भाई, ये तो आने वाले टाइम में जो सेल्स रिपोर्ट्स है ना, वही अपने को बताएंगी। हाईवे के हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस गाड़ी के अंदर, बहुत ज़्यादा स्मूथ गाड़ी है। इवन ऑन हाई स्पीड्स भी आपको वाइब्रेशंस वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रही है। 2 पेडल्स अपने को मिल रहे हैं अगर आप ऑटोमेटिक लेने जाओगे, एक अपना ये एक्सीलेटर है, एक अपना ब्रेक पेडल है। अच्छा, फिलहाल जो मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, दिस इज ऑन कंफर्ट मोड। अभी तक मैंने कंफर्ट मोड पे ड्राइव करी। अगर आपको इसको इको मोड पे लगाना है तो आप इको पे लगा सकते हो, व्हेन यू कैन गेट अ गुड माइलेज। इसका अंदर कभी स्पोर्ट्स मोड वगैरह आपको नहीं मिलता। तो अभी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको अभी तक हाईएस्ट ही ड्राइव मोड पे दिखा रहा हूँ। देखो, कहीं भी स्पोर्ट्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है। ये परसों वाला ऑप्शन हो जाता है, जिसमें आप अपने हिसाब से इसको कन्फिगर कर सकते हैं कि आपको ड्राइविंग नॉर्मल चाहिए, इंजन की नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए या फिर इको परफॉर्मेंस चाहिए। ये पर्सनल आपके अपने हिसाब से सेटिंग है। इवन आप स्टीयरिंग की जो फील है, जिसकी मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ, इसको भी जो स्टीयरिंग का एफर्ट है उसको भी चेंज कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से एडास वाले फीचर्स है, जिसको आप यहाँ से जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, प्रेस अगेन 2 बार करना पड़ेगा, तो ये भाई अपना यहाँ पे स्विच हो जाता है, फिर गाड़ी जो नॉर्मल पे चलती है। तो ऐसा कोई स्पोर्ट्स मोड वगैरह यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया है। मेन हाईएस्ट इज कंफर्ट मोड। इसी मोड में आपको सारी की सारी पावर जो है डिलीवर करके दे देती है। बाकी माई ड्राइविंग में जाओगे आप, तो यहाँ पे भाई कितनी आपने गाड़ी चलाई है, कितने किलोमीटर चलाई है, ये सारी चीज़ें बताएगा। इवन टाइम के साथ बताता है कि 1:36 के बाद गाड़ी अभी लगभग 20 किलोमीटर चलने वाली है और कितने की इसकी एवरेज स्पीड रही है। और यहाँ पे आपको स्कोर भी करता है कि आपने किस तरीके से गाड़ी चलाई, वो सब भी आएगा। अराउंड व्यू मॉनिटर वही 360 डिग्री कैमरा है, जो कि आपका हाई स्पीड पे जो है नहीं चलता है। डायनेमिक चेसी है, अगर आप इससे ऑफ रोड भी करना चाहते हो, कहीं आप पहाड़ों पे गए हो, आप देखना चाहते हो क्या इंक्लाइन है आपका, क्या डायरेक्शन है। बाकी बहुत स्मूथ डिस्प्ले है, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको फील होती है। एसी के कंट्रोल आपको फिजिकल बटन्स दे रखे हैं। अगर इन केस आप इसको यहाँ से बढ़ाना चाहो तो उसके ऑप्शन आपको नहीं मिलते, आपको बटन्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो अपने वायरलेसली कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके आप गाड़ी के जो स्पीकर्स वगैरह उसका भी मजा पूरी तरीके से ले सकते हो। और ये स्क्रीन अगर आपको और बाकी चेंज करना हो तो इस बटन से आप बाकी एडास के जो है, कौन सी लेन में आपकी गाड़ी चल रही है, वो सब यहाँ से आप पता लगा सकते हो। कम से कम इन्फॉर्मेशन अपनी गाड़ी में देखनी है। आपको रात को ड्राइव कर रहे हो, असेंशियल चीज़ें देखनी है, गाने कौन सा चल रहा है वो देखना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो और अगर आपको नॉर्मल व्यू चाहिए, एनालॉग टाइप आप थोड़ा सा चाहते हो, तो वो इस तरीके से भी यहाँ पे जो है डिटेल अपनी चेंज हो जाती है। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं भाई, एकदम से जैसे कई बार हम ब्रेकर पे से गाड़ी कुदा देते हैं ना, तो एकदम भड़ाक जैसी आवाज़ आती है स्पीड टायर गिरने की और उस सब की, एकदम भड़ाक, एकदम स्मूथली गाड़ी एकदम आपका वो निकल जाती है उनसे। और कब कब में गियर शिफ्टिंग होती है, 6 स्पीड ही, हालांकि अगर आप सेगमेंट में जाओगे तो आपको 7 DCT भी मिल जाता है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है भाई। मेरे को एक थोड़ी दिक्कत लग रही है भाई, मैं आपको पर्सनल बताता हूँ जो मेरे को एक लगी इस गाड़ी के अंदर। मैं चाहता हूँ, मेरी हाइट जैसे 6 फीट के लगभग है, मैं चाहता हूँ थोड़ी और पीछे हो ये गाड़ी, मतलब थोड़ी जो सीट है मैं और पीछे करना चाहता हूँ। बट इसकी एक लिमिट है भाई, मतलब ये यहीं तक। मेरे को थोड़ा ना ऐसे पीछे करके ऐसे लंबे टांग करके थोड़ा सा, देखो सबका अलग होता है पर्सनल पे, मेरे को ऐसे करके पसंद है, मतलब ऐसे करके ड्राइव करता हूँ मैं, ऐसे करके। तो मैं चाह रहा हूँ और थोड़ा पीछे हो भाई सीट, लेकिन ये के अंदर लेग रूम जो है ना, इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने तो वो एक लिमिट सी कर रखी है कि यहीं तक ही केवल जो सीट है वो पीछे जा सकती है। थोड़ी सी ऑकवर्ड थिंग अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे को थोड़ा और, अगर इतनी सी और लिटिल से पीछे चली जाती ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर लगता। लेकिन सीट्स अगर आप ये देखोगे भाई, आपका ये लंबर सपोर्ट, थाई सपोर्ट, एक्सीलेंट सीट्स, एकदम कंफर्टेबल वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन अपने को मिल जाता है। यार इन्होंने कसर नहीं छोड़ी गाड़ी बनाने में, पूरी कोशिश करी है भाई, बढ़िया एकदम फुल पैकेज आपको दे रहे हैं। इंजन वाइज भी हर तरीके से। इवन यहाँ पे आप देखो भाई, सॉफ्ट टच अपने को मिल रहा है, पर्पल फिनिश मिल रही है, यहाँ पे सॉफ्ट टच दे रखा है, यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह इन्होंने नहीं दिए हैं। स्टीयरिंग की फील काफी अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आप, पेनोरामिक सनरूफ अपने को मिल जाती है भाई, बहुत बड़ी पेनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर। और फ्रेमलेस IRV अपने को देखने को मिल रहा है। 0 to 100 की बात करते हो तो टर्बो वाली से निसान क्लेम करते हैं 9.89 सेकंड्स में 0 से 100 चली जाती है। बहुत ज्यादा एकदम ऐसा क्विक नहीं है भाई। अगर आप ट्राई करके देखना चाहो इसको तो देख सकते हो करके, मतलब 10 सेकंड लगते हैं गाड़ी को, विच इज ठीक है भाई इसके सेगमेंट के हिसाब से।
अगर आप इसको 1 लीटर में लेने जाओगे, मैं आपको बोला था ना कि 1 लीटर थोड़ा सा अगर आप स्विच कर सकते हो, वो 12.46 सेकंड में जाती है। लगभग 12.5 सेकंड उसको 0 से 100 चढ़ने में लगते हैं। उसका भी ड्राइव रिव्यू करेंगे भाई, वो कैसी चलने में। अगर लो बजट है आपको बहुत ज़्यादा ऐसे है कि भाई मेरे को परफॉर्मेंस से ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे तो माइलेज थोड़ी सी बेटर मिल जाए और प्राइस थोड़ा सा कम हो, तो वो घनी ज़्यादा अंडर पावर्ड तो नहीं लगती, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसका मैनुअल जो ना वो थोड़ा सा ज़्यादा क्विक है, क्योंकि DCT में आपको पता ही 6 स्पीड DCT है, थोड़ा सा आपका जो पावर लॉस है वो अपना होता है, तो इसलिए वो लगभग मैनुअल में अगर आप लोग इसको तो वो लगभग 9.5 सेकंड्स में चली जाएगी। ये क्रेटा वाले भाई देख के फूकेंगे इस गाड़ी को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पौ, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मार्केट उनकी खाएगी, स्पेशली व्हेन पीपल कंसिडर इट इन पेट्रोल। मतलब क्रेटा अगर पेट्रोल लेने जाओगे तो लोग बाग मतलब वैरायटी देखेंगे भाई। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि कम से कम आपको ऑप्शन जो है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, जब आप भी कोई भी पैसा लेने मतलब कोई भी गाड़ी लेने जाओगे। देखो फ़ोन रखने की कितनी स्टोरेज है, यहाँ पे वायरलेस इन्होंने चार्जर वगैरह दे रखा है, यहाँ पे भी अपने को जो इसकी स्टोरेज है ये मिल रही है अच्छी खासी। फ़ोन अगर आपको रखना है तो ऐसे रख दो, विच इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट, अपना यहाँ से हिलेगा डुलेगा भी नहीं भाई। क्या स्मूथ गाड़ी है, सच बता रहा हूँ, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। स्टेयरिंग प्रिसाइज बहुत है, स्टेयरिंग बहुत अच्छा है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, अच्छी खासी ब्रेक्स हैं गाड़ी की, कोई इशू नहीं है। स्पेयर टायर भी दे रहे हैं ये लोग भाई, आजकल जहाँ पे लोग बाग कॉस्ट कटिंग करते हैं उसके नाम से। हालांकि आप कल को इस गाड़ी को चलाओगे लेने के बाद या डस्टर को चलाओगे, तो अगर आप स्टोरी स्टेटस वगैरह ऐसे करके बनाते हो ना, तो ज़्यादा डिफरेंशिएशन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा भाई। केवल जो बंदा इससे पहचान सकता है कि आप डस्टर चला रहे हो या फिर इंक्लाइन पे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे एकदम चढ़ानी हो ना तो 280 Nm का टॉर्क निकाल के देती है गाड़ी। आओ भाई, मैग्नाइट की बहन, बड़ी बहन आ गई है मार्केट में राज करने के लिए भाई। मैग्नाइट कहेगी फाइनली वी हैव गॉट सम सीरियस कंपटीशन अगेंस्ट दीज बिग प्लेयर्स लाइक क्रेटा एंड सेल्टोस। एम्बिएंट लाइट भी इसकी गुड लग रही है भाई। और इसको बंद करने का ना एक्चुअल में कोई तरीका है नहीं भाई। अगर आप चाहो कि सारे कुछ आप इससे बटन से बंद कर दो ना, पुश स्टार्ट बटन से, तो आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी भी आपका जितना मन करे, पर भाई ये बंद नहीं होती। पता है बंद कब होती है? जब आप इसकी ये वाली जो चाबी है जिसके अंदर ये सब बटन्स वगैरह अपने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट वगैरह, जब आप इसमें से निकल के इस गाड़ी को यहाँ से लॉक करते हो ना, अब देखना मैजिक दिखाता हूँ मैं आपको। इसका पुश स्टार्ट बटन ये वाला है भाई, जैसे मैं लॉक बटन दबाऊंगा सब कुछ बंद हो गया, वरना बटन से आप कितना ही करते रह जाओ चेंज ही नहीं होती है भाई ये। और ऐसे ही एक और फन है, जैसे मान लो आप इसको खोलोगे, जैसे आप इसके पास आते हो वैसे तो जब भी खुल जाती है, तो आप देखना ऑटोमेटिकली भाई सब कुछ अपना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये निशान का लोगो आया, पेपर सा बन के आया और ये चालू हो गया भाई अपना। मतलब अगर आप सिर्फ सामान निकालने के लिए गाड़ी में आए हो, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी आपको ऑन नहीं करना, तो ये ज़बरदस्ती ऑन होती ही होती है। जो मेरे को थोड़ा सा और पार्ट लगा कि भाई कई बार हम सामान भूल जाते हैं गाड़ी में, लेने गए हैं, केवल स्टीरियो ऑन हो रहा है, उसका क्या सेंस है भाई। मैं अगर बटन दबाऊंगा कितनी देर लगती है बटन दबाने में भाई। ये इसमें भी है डस्टर में, पता नहीं क्यों दिया है भाई इन्होंने, आई डोंट नो। अगर मेरे को भाई पेट्रोल गाड़ी चाहिए होगी ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं इसको आँख मीच के ले लूँगा। अगर पेट्रोल गाड़ी चाहिए होगी तो रिक्वायरमेंट होगी, बट आई एम ऑल टाइम डीजल लवर। इसके अंदर ना एक यही दिक्कत होती है कि आपको पावर तो अच्छी खासी मिल जाती है भाई, हर चीज़ अच्छी है, स्मूथ एकदम गियर शिफ्टिंग है, आपको पता ही नहीं चल रहा कब कब में गियर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ना वो माइलेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि निसान का तो कहना है भाई अगर आप इसको 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल के साथ लोगे तो आपको 19 तक की माइलेज क्लेम कर रहे हैं भाई ये लोग। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो इसका 6 स्पीड DCT है ना, बस 7 नहीं, इसके अंदर 6 स्पीड DCT है। अगर 6 स्पीड DCT आप लेने जाओगे तो आपको 18 की माइलेज निकाल के दे देगी आपको, जो निसान कह रहा है। निसान जो भी ARAI सर्टिफाइड है, जब इसको लोग लेने स्टार्ट कर देंगे उसके बाद रियल लाइफ में इसके रिव्यूज जो निकल जाएंगे, और वो है मैनुअल से ज़्यादा ये DCT में माइलेज क्लेम कर रहे हैं। मैनुअल में अराउंड 18 की ही है। अगर कंपनी 18-19 की क्लेम कर रही है तो E20 के चलते अगर 13-14 भी दे देती है मिक्स उसमें, तो मेरे ख्याल से भाई ऐसी ड्राइव ट्रेन के साथ, ऐसी परफॉर्मेंस के साथ, ऐसी लुक्स के साथ एक यूनिक आप चीज़ लेके चलोगे, उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बेटर ही फील नज़र आती है। और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा भी हुआ है भाई, केवल E20 पेट्रोल ही आप इसके अंदर भरना। सरकार का कुछ नहीं पता भाई, कल को पता नहीं E25, 80, 30, 85 जन क्या क्या मिक्स कर दे हैं भाई। मेरे को बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी चलाने में। बाकी आप बताना आपके क्या ओपिनियंस है भाई निसान टेक्टोन के बारे में। आई रियली लाइक दिस कार। अगर पेट्रोल गाड़ी लेनी होगी मेरे को, मैं 100% इस गाड़ी को 100% कंसिडर करूंगा भाई अपने ओपिनियन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।